क्या हाल है भाइयों? ब्रो कोड का ध्यान दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? जो मर्द कम्युनिटी के बीच में एक भाईचारा हुआ करता था, उसका ध्यान दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? क्योंकि आज की डेट में तुम खुद देख रहे हो कि सब चीज़ें हमारे अगेंस्ट होती जा रही है, चाहे वो लॉज हो या फिर हमारी सबसे स्ट्रॉन्ग टीममेट वुमन, वो भी हमारे ऑलमोस्ट अगेंस्ट होती जा रही है। इस केस में हमारा फर्ज बनता है कि हम एक आदमी होने के नाते दूसरे आदमी का सपोर्ट ज़रूर करें। रास्ते में कहीं भी जा रहे हो, बूढ़ा, बच्चा, बड़ा, भाई, साथ का कोई भी मिले, जैसी भी हेल्प करने का मौका तुम लोगों को मिले, उसकी हेल्प ज़रूर करो। क्योंकि आज की डेट में एक आदमी का दूसरे आदमी को सपोर्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ पर एक आदमी के लिए कोई खड़ा नहीं होता, वहाँ पर तुम मेरे भाई एक ऐसे आदमी होनी चाहिए जो उसकी हेल्प करने के लिए खड़ा होगा। कहीं पे भी, स्कूल में, रास्ते में, कॉलेज में, कहीं पर भी तुम्हें जैसी भी हेल्प करने का मौका मिले ज़रूर करो। और डेली बेसिस पर तुम किसकी क्या हेल्प कर रहे हो नीचे कमेंट करके ज़रूर बता देना। ओके, तो तुम लोगों ने ये वाली वीडियो ज़रूर देखी होगी, इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी। नेकी कर और दरिया में डाल, इसका उदाहरण पेश करता हुआ ये वीडियो जो अलवर शहर की जेके कॉलोनी से वायरल हुआ, जहां कुत्तों के एक झुंड ने युवती पर हमला कर दिया। युवती को बचाने के लिए स्कूटी सवार महिला ने मदद की, लेकिन अफसोस इस बात का है कि युवती के परिजनों ने महिला की मदद को ना समझते हुए उल्टा उसकी आलोचना की, उसे दोषी ठहरा दिया। वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि कैसे महिला युवती को बचाती है और कुत्तों को भगा देती है, लेकिन युवती के परिजन महिला को ही भला बुरा कहते हैं, उसकी स्कूटी तक गिरा देते हैं, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। महिला ने बिना किसी स्वार्थ के युवती की मदद की, लेकिन उसे बदले में क्या मिला? अपमान और विरोध। ये दिखाता है कि कई बार हमारी नेक नियत भी गलत समझी जाती है और हमें इसके परिणाम का भी सामना करना पड़ता है। लेकिन अब समझना जरूरी हो जाता है कि समाज में जब कोई मदद का हाथ बढ़ाता है तो हमें उसकी सराहना करनी चाहिए, ना कि उसके अच्छे कामों का विरोध। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा भी तुम लोगों ने बहुत सारे न्यूज़ देखी होगी, बहुत सारी रील्स देखी होगी, जिसमें इनका आतंक बढ़ता चला जा रहा है। इसीलिए मैंने सोचा कि रिस्पॉन्सिबल होकर अवेयर करना और वीडियो बनाना ज़रूरी है। क्योंकि इन सो कॉल्ड कुत्ता प्रेमी को कुत्ते तो पालने होते हैं, लेकिन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी होती। जहाँ पर उनके कुत्ते की गलती हो वहाँ पर ये डिफेंड करने पहुँच जाते हैं, और जहाँ पर ना हो वहाँ तो तुम उम्मीद ही छोड़ दो। इस वीडियो को पता मैं बनाने वाला नहीं था, लेकिन क्यों बना रहा हूँ पता है? क्योंकि अभी रिसेंटली मेरे सामने एक न्यूज़ आई थी, शायद थोड़ी सी पुरानी है, बट ये न्यूज़ आई थी कि एक कुत्ता प्रेमी के कुत्ते ने 6 महीने की बच्ची को खा लिया। लिटरली खा लिया भाई, सफ़ा चट हजम कर लिया, खा लिया। उसके बाद भी वो कुत्ता प्रेमी अपने कुत्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं था, कुल मिलाकर डिफेंड करने में लगा हुआ था। और ये इकलौता वीडियो नहीं है, ये इकलौता केस नहीं है। तुम लोगों को इंटरनेट के ऊपर ऐसे बहुत सारे केसेस मिल जाएंगे जहाँ पर आए दिन कोई ना कोई सड़क छाप कुत्ता या फिर किसी का पाला हुआ कुत्ता किसी के ऊपर अटैक करता है और वो इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। चलो किसी का पाला हुआ कुत्ता है तो चलो ठीक है, वहाँ पे एक समझ सकते हैं कि चलो ठीक है, वो किसी का पाला हुआ है तो हम मालिक से बात करके उस चीज़ को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। दिक्कत वहाँ पे खड़ी होती है जब सड़क छाप कुत्ता किसी के ऊपर अटैक करता है और उसके डिफेंड में सामने वाला कोई एक्शन ले, तो ये सो कॉल्ड कुत्ता प्रेमी पहुँच जाते हैं वहाँ पर, उस आदमी को पीटने लग जाते हैं। नहीं है ना भरोसा? ये वाली वीडियो देखो। यहाँ पर उस सड़क छाप कुत्ते ने ये हस्बैंड और वाइफ के ऊपर अटैक किया और हस्बैंड ने प्रोटेक्शन में जब एक्शन लिया, उसको भगाने की कोशिश की, छोटा मोटा पत्थर वत्थर मार के, तो वहाँ पर ये लोग आ गए और उस हस्बैंड को मारने लग गए। देखो, एक चीज़ मैं सभी कुत्ता प्रेमी से रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कह देता हूँ कि ये वीडियो मैं कोई पर्सनल हेट के लिए नहीं बना रहा हूँ और यहाँ पर मैं कुत्ते को दोष नहीं दे रहा हूँ, यहाँ पर मैं उसके मालिक को दोष दे रहा हूँ, यहाँ पर मैं आप लोगों को दोष दे रहा हूँ जो सो कॉल्ड कुत्ता प्रेमी बनकर बैठे होते हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठानी होती। तो अगर मेरे चैनल पर आए हो तो तुम्हें रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, और नहीं हो सकते तो प्लीज़ दूसरे चैनल पर जाओ जो पूकी पूकी करते रहते हैं, उनके पास जाओ। हमारे यहाँ पे ऐसा कंटेंट नहीं मिलेगा कि यहाँ मैं रियलिटी से रूबरू कराने की ये सोचता रहो कि आपको कोई चीज़ बुरी ना लग जाए। इसीलिए मेरे चैनल पर ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ रिस्पॉन्सिबल बन जाना। अभी हमारे मोहल्ले में भी एक लेडी रहती है, वो भी ये सड़क छाप कुत्तों को पालने का काम करती है, उनको खाना वाना खिलाती है। देखो, खाना वाना खिलाने में कोई बुराई नहीं है, बिल्कुल खिलाओ, जानवर है वो, उनको भी भूख लगती है और उनको ये चीज़ नहीं पता होती कि खाना खाने के पैसे देने होते हैं।
उनको ये चीज़ नहीं पता होती। वो रूल हमारे लिए बना है, उनके लिए नहीं बना है। तो उनको फीड करो, बिल्कुल करो, उनका पेट भरना बहुत अच्छा काम है, पुण्य का काम है। लेकिन यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठानी होती है, केवल उनको पालना नहीं होता, केवल उनको फीड नहीं करना होता। रिस्पॉन्सिबिलिटी इस चीज़ की लेनी होती है कि जिस जगह पर, जिस मोहल्ले में हम कुत्तों को खिला रहे हैं, सड़क छाप कुत्तों को, वो कभी भी एग्रेसिव हो सकते हैं। अगर किसी ने कुत्ता पाला होगा, कभी किसी जानवर को पाला होगा ना, तो तुम लोग ये चीज़ रिलेट कर पाओगे कि जब वो खाना खा रहा होता है और उसके बाद अगर खाना खाते टाइम उसका मालिक भी चला जाए, तब वो इतना ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है कि अपने मालिक तक को नहीं देखता। तो ये चीज़ वहाँ पर समझनी होती है कि खाना जिस जगह पे खिला रहे हैं वहाँ पर 50 लोग आते जाते रहते हैं, तो कोई भी कुत्ता कभी भी एग्रेसिव हो जाता है। तो यहाँ पर इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है कि वहाँ पर हम उस चीज़ का पूरा ध्यान रखें कि हम जिस कुत्तों को फीड कर रहे हैं वो एग्रेसिव ना हो, और अगर हो गए धोखे से भी, अगर उसने किसी को हार्म पहुँचाया तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं उठाऊँगा। ये चीज़ होनी होती है, लेकिन ये चीज़ कोई करना नहीं चाहता। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों उठाएंगे? वो तो सड़क छाप कुत्ता है। जहाँ पर इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आ जाती है ना, तो इनका सारा कुत्ता प्रेम, इनका सारा जो प्रेम है सब निकल जाता है, क्योंकि वहाँ पर लीगल एक्शन हो सकता है, और लीगल एक्शन हुआ तो वहाँ पर इनको भरपाई करनी पड़ जाएगी। तो वहाँ पर ये अपने हाथ खड़े कर देते हैं कि अरे वो तो जानवर है, हम उसका क्या कर सकते हैं। और अगर पता है कि वो जानवर है, कुछ भी कर सकता है, कभी भी एग्रेसिव हो सकता है, उसका कोई भरोसा नहीं है, तो फिर उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो ना। फिर इतने प्रेम होने का मतलब क्या, अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते। अभी कुछ समय पहले ही मैंने तुम लोगों को बताया ना कि हमारे मोहल्ले में भी एक कुत्ता प्रेमी रहती है, उनके कुत्ते ने मेरी मम्मी के ऊपर अटैक कर दिया था। वो तो बहुत अच्छा हुआ कि मेरी मम्मी वहाँ से निकल गई, भाग के बच गई, लेकिन अगर सोचो नहीं भाग पाती तो वो उनका क्या हाल करता। मैं बदकिस्मती से ऊपर घर पे था, मेरी मम्मी नीचे कुछ सामान लेने के लिए गई थी घर का। तो यहाँ पर अब सॉल्यूशन की बात करते हैं कि ये कुत्ता प्रेमी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं ना, इनको डील कैसे करना है। सबसे पहले तो आप उनसे समझदारी से बात करो, अपना दिमाग लगाओ, उनसे प्यार से बात करो कि देखो भाई, आप जिन कुत्तों को यहाँ पर फीड कर रहे हो मोहल्ले में, या फिर अगर सड़क छाप कुत्ते नहीं है, उनका पालतू कुत्ता भी है, और अगर किसी को हार्म पहुँचा रहा है या फिर पहुँचा चुका है और आपको लगता है कि ये है भाई, तो उससे सबसे पहले समझदारी से बात करो कि भाई देखो, आपका कुत्ता या फिर ये सड़क छाप कुत्तों को जिनको भी आप पाल रहे हो, फीड कर रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो उसकी। अगर इसने किसी को भी हार्म पहुंचाया तो फिर आपकी जवाबदारी बनेगी इसमें, क्योंकि आप इनको पाल रहे हो, आप इनको फीड कर रहे हो, आपकी वजह से यहाँ पर जमावड़ा लग रहा है। दूसरी चीज़, उनसे बोलो कि आप इनको फीड करने का एक पर्टिकुलर स्पेस बनाओ, या तो मोहल्ले के बाहर जाकर खाना खिलाओ, या फिर अगर मोहल्ले में खिलाना भी है तो आप एक पर्टिकुलर जगह बनाओ जहाँ पर मोहल्ले वालों से थोड़ा सा दूर हो वो जगह, क्योंकि मोहल्ले में छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं, बुजुर्ग भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, बीच वाले भी होते हैं, सब लोग होते हैं। तो ये एग्रेसिव होकर किसी को भी काट सकते हैं, किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, चाहे वो बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो। फिर भी अगर वो नहीं मानते हैं, मोहल्ले के अंदर ही फीड करना कंटिन्यू रखते हैं, ठीक है, वहाँ पर शांत रहो, पेशेंस रखो, और अगर दोबारा ऐसी कोई हरकत हो तो सबसे बढ़िया दूसरा ऑप्शन बता रहा हूँ, अपने लोकल पुलिस स्टेशन में जाओ, आसपास के किसी भी पुलिस स्टेशन में जाओ, वहाँ पर FIR कंप्लेंट करो उस मालिक के नाम की, और साथ में वो भी चीज़ें वहाँ पर बताओ FIR में जिन चीज़ों के बारे में तुमने उनसे कंसर्न किया था। मतलब अगर तुमने उनको पहले वार्न किया था कि ऐसा मत करो, ये यहाँ पर 50 चीज़ें अगर तुमने उनको पहले समझाया था, तो वो चीज़ FIR में दर्ज करवा देना कि हमने इनको पहले भी समझाया था, लेकिन इन लोगों ने हमारी बात मानी नहीं। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं लेते, और जब किसी को अटैक कर देता है तो ये अपने हाथ खड़े कर देते हैं, और जब मामला ठंडा हो जाए तो फिर ये बुलाकर उनको खिलाना पिलाना चालू कर देते हैं। तीसरा सबसे पावरफुल पॉइंट, नगर निगम को इन्फॉर्म करो। नगर निगम में इन्फॉर्म करके एनिमल कंट्रोल टीम को बुलवाओ और उनको बताओ कि ये सड़क छाप कुत्तों को, या फिर इनका खुद का पाला हुआ कुत्ता है, ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, नुकसान पहुंचा रहा है, लोगों को हार्म कर रहा है, या फिर काटने की कोशिश करता है, एग्रेसिव हो जाते हैं कभी भी। उनसे आकर रिक्वेस्ट करो, उनको बताओ कि इनको गाड़ी में भर के लेकर जाओ। भाई नगर निगम वाले बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होते हैं। अगर तुम उनसे बोल दोगे कि यहाँ से लेकर जाओ इनको गाड़ी में भर के, हमको खाली चाहिए मोहल्ला, तो वो वहाँ से भर के लेकर चले जाएंगे उनको। और हाँ, नगर निगम वालों से ये भी रिक्वेस्ट करना कि इन सड़क छाप कुत्तों की वैक्सीनेशन की जाए और स्टरिलाइजेशन की जाए, जिससे इनकी पॉपुलेशन कंट्रोल हो। दूसरी चीज़, जब तुम FIR कंप्लेंट करने जाओगे तो IPC सेक्शन 289 नेग्लिजेंट कंडक्ट विद एनिमल के तहत FIR की जा सकती है और लीगल एक्शन बिल्कुल लिया जा सकता है। साथ में तुम मालिक से कंपनसेशन भी क्लेम करवा सकते हो। अगर तुम्हारी फैमिली में से किसी भी, या फिर मोहल्ले में से किसी भी बंदे को किसी ने, सड़क छाप कुत्ते ने या फिर उनके पाले हुए कुत्ते ने किसी भी तरीके का हार्म पहुंचाया है, क्योंकि जो इंसान किसी भी कुत्ते को पाल रहा है या फिर सड़क छाप कुत्तों को फीड करने की कोशिश कर रहा है, तो वो भी एक तरीके से पालना ही कहलाएगा। तो वहाँ पर वो रिस्पॉन्सिबल होता है उस चीज़ के लिए, अगर कुत्ते एग्रेसिव होकर किसी पर अटैक करते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स है, बहुत सारे लोगों को शायद नहीं पता होता है, इसलिए मैंने सोचा इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बनाकर आप लोगों को अवेयर कर दूं, क्योंकि हर साल 90 लाख से ज़्यादा लोग किसी ना किसी एग्रेसिव कुत्ते से
से, सड़क छाप कुत्ते से या फिर किसी के पाले हुए कुत्ते से अटैक होते हैं और बहुत ज़्यादा सीरियस इंजरीज भी हो जाती हैं कई बार किसी किसी केसेस में। तो यहाँ पर हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम इस चीज़ों की अवेयरनेस आपस में फैलाएं और ऐसे लोगों को सबसे पहले समझाएं जो सो कॉल्ड कुत्ता प्रेमी बनते हैं लेकिन रात में बैठ के चिकन खा रहे होते हैं। क्योंकि फिर सोशल मीडिया में एनिमल लवर भी तो बोलना है, बायो में डालना है ना इंस्टाग्राम के एनिमल लवर। हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सारे ऐसे होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में मैंने देखा है ये सो कॉल्ड एनिमल लवर बोलते हैं, खुद को कुत्ता प्रेमी बोलते हैं, लेकिन इनका प्यार सिर्फ कुत्तों के लिए निकलता है। बाकी जानवरों को ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं करते या फिर इनके लिए बोझ है धरती पे। तो ऐसे लोग ज़्यादा खतरनाक हैं जो किसी जानवर के प्रति झूठा प्रेम दिखाते हैं। अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए फीड करेंगे, उनको खाना खिलाएंगे ताकि बदले में पुण्य मिले, और जब बात आएगी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की तो इनके हाथ खड़े हो जाएंगे, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर नहीं ले सकते। तो ऐसे अगर कुत्ता प्रेमियों से तुम्हारा पाला पड़े जो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता, तो मैंने तुम लोगों को बता दिया कि क्या 3 स्टेप्स बता दिए मैंने कौन कौन से फॉलो करने हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर कर देना, नहीं पसंद आई हो तो भी शेयर कर देना, कोई दिक्कत नहीं। मैं और ज़्यादा इंप्रूव करूँगा अपने कंटेंट को, बस तुम शेयर कर देना क्योंकि मैसेज पहुँचना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही अगर तुम चैनल पर नए आए थे और रायपुर की जर्नी मेरी पूरी जानना चाहते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके मुझे 50,000 सब्सक्राइबर्स तक जल्दी से जल्दी पहुँचा दो, क्योंकि इतनी ज़्यादा मोटिवेटिंग और इतनी ज़्यादा इंस्पायरिंग स्टोरी है कि तुम बिलीव नहीं करोगे कि मैंने क्या क्या चीज़ें फेस की है। इसके साथ ही अगर तुम मुझसे 1-on-1 कोचिंग कॉल में बात करना चाहते हो तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, चेक कर लेना। और अगर तुमने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो जाओ फॉलो करो, ऐसा ही बढ़िया बढ़िया कंटेंट मैं वहाँ पर भी डालता रहता हूँ। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन मचाते रहो। कैमरा ऑन, पूरा खेल है रॉ, जो सोच भी ना सके वो करता हूँ मैं नाउ, रात दिन ग्राइंड, हाथों में माइक, मेरी कहानी लिखी जैसे छोटी कोई फाइट। हेडर्स को जवाब नहीं, बस मेरा काम बोले, मैं जंगल का शेर, तू छुपा के रखे डोले। ये रोड मेरी है, ये गेम भी मेरा, तू नाम याद रख, मैं आया हूँ जीतने। माँ बोली